हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे टुडे। कल का जिन लोगों ने एनालिसिस देखा रहेगा और जिन जिन लोगों को समझा रहेगा कि मार्केट एग्जैक्टली कैसे चैनल में घूमता है, कैसे उसकी सेलिंग कैपेसिटी होती है और कहाँ पे जाके सपोर्ट लेता है, तो क्या आपने रियलाइज़ किया कि आज एग्जैक्टली 17K के नज़दीक मार्केट नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मॉर्निंग से अगर आप देखोगे, हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया, हमने फिन निफ्टी के 3 ट्रेड्स लिए और सभी के सभी फैंटास्टिक चले। एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी 2 बार की, सिर्फ लास्ट में जो एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी थी वो प्रॉफिट में रह के वापस लॉस में चली गई। बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे आज। और ख़ास करके जब हमने एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी की थी आज, अगर देखोगे तो बहुत जल्दी की थी निफ्टी फाइनेंशियल एक्सपायरी की। क्यों? तो हमें पता चला कि कहाँ से बड़ा मूव आने वाला है। सो अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस चाहिए जैसे आज या जैसे कल हमने सुपर हिट एनालिसिस किया था, तो कहाँ पे मिलेगा? व्हाट्सअप में लिंक मीन्स व्हाट्सअप ज्वाइन करना पड़ेगा और उसकी जो लिंक है वो कहाँ पे है? तो डिस्क्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। जो भी थोड़ा बहुत मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता है वो मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करूँ, ताकि हर शाम को मैं जब निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आऊँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं एनालिसिस की तरफ कि कल कैसे निफ्टी बिहेव करेगी, क्या निफ्टी का पैटर्न होगा, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज जैसा कुछ जैकपॉट कल बैंक निफ्टी में लग सकता है कि नहीं, सभी का एनालिसिस हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट के दोनों सीरीज़ को आपने देखा है और आपको कैसे लगा जब मैं जाके मैंने पूरा का पूरा निफ्टी ऑप्शन चेन एक्सप्लेन किया है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको पसंद आया, कंफ्यूज हो गए, अभी भी डाउट्स है, वॉट एवर इट इज़। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा एंड ट्राई करूंगा कि और एग्जाम्पल्स लेके आऊँ। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं हमारे आज के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपने आप को यहाँ से आपके नज़रों के सामने से हटा दूंगा और मैं चालू करूंगा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का एनालिसिस। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज निफ्टी कैसे चलने वाली है। तो मीन्स हम निफ्टी का फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए। 15 मिनट्स में अगर आप, पहले मैं आपको 4 आवर्स में कल का हिसाब दिखाता हूँ कि कल का जो एनालिसिस किया था। अब जो नए हैं, जो पहले बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक समझ लेना कि ये चैनल पे जो मैं सिखाता हूँ बहुत स्लोली सिखाता हूँ, बहुत स्लोली। तो बहुत से बार क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप लेवल दे के बंद क्यों नहीं करते हो। बट लेवल्स दे के सिर्फ आपको ऐसे ही छोड़ देना ये इंटेंशन नहीं है चैनल का। लेवल्स क्यों दिए हैं, कैसे दिए हैं, कैसे चलते हैं, ये सब सिखाना मेरा मेन पर्पज़ है। इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और वैसे भी देखोगे स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। जो इम्पेशेंट हो गया वो गलती से बहुत फास्ट ट्रेड ले लिया, बहुत जल्दी ट्रेड ले लिया, अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो हमें इम्पेशेंट नहीं बनना है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये 4 आवर्स का चार्ट है। ओके, 9:15 आज का, ये 14 तारीख, ये देखो, ये मंडे 13th और ये है 14 तारीख। ओके, तो हमने कल क्या कहा था कि ये जो लाइन है यहाँ पे टच करके, यानी कि ये कल का पूरा मुंह अगर आप एनालिसिस देखोगे, मैंने फिबोनाची से करके दिखाया था। मैंने कहा था कि 0.78 को सिग्निफिकेंस नहीं है, 0.78 के भी नीचे चला है। और आप अगर देखोगे तो पूरा का पूरा ये ट्रेड आपको लॉलीपॉप की तरह आज मिला रहेगा। अब आगे क्या हो सकता है ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, क्योंकि मैं आगे की स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये आवरली पे, ओके, ये आवरली पे अगर देखोगे तो अच्छा खासा मार्केट ने 17K का सपोर्ट लिया है।
ओके। और ये मार्केट इनफैक्ट लिया ही नहीं है, लास्ट के 15 मिनट्स में भी मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया है। ओके, अब इसमें हो क्या सकता है आइए देखते हैं। मैं आपको अच्छा खासा कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ओके, अब जब तक मार्केट 17 ये नंबर्स नोट कर लेना, जब तक मार्केट 17 टू 80 लेवल के नीचे है, कैसे निकाला फिबोनाची का 0.382 है। क्यों सिर्फ 0.382 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है बड़ा फॉल आने के चांसेस है। ओके, ये पहला चीज़ हो गया। क्या ऊपर इमीडिएटली जाएगा? ओके, क्या ऊपर इमीडिएटली जाएगा, ये आपको मॉर्निंग में ही थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा इसके बारे में। अब यहाँ पे आप देखोगे ना कौन सा पॉइंट है जो रेजिस्टेंस मार्केट को देगा, तो बट ऑब्वियसली आप देखोगे ये जो स्पाइक है ना, दिस इज़ डेंजरस। यहाँ पे बहुत बड़ा सेल आउट हुआ था, तो आप देखोगे ना सबसे अगर मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 17064 पे है। अगर कल मार्केट ऊपर भी चला गया ना, कल मार्केट ऊपर भी चला गया तो 17106 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो कल अगर मिल भी गया आपको कुछ मूव, तो 17106 के यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है रिवर्सल के। ओके, और सबसे मीन्स एक बोलोगे ना आपकी वीक मूव कैसा है पता चलेगा जब मार्केट 17285 के ऊपर जाएगा। ओके, तो ये हो गए ऊपर की कंडीशन। क्या मार्केट सच में लग रहा है कल ऊपर जा सकता है? इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लेवल के बाद आप आराम से गेस कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, तो जब तक आप देखोगे ना कल अगर वापस 17 के आया, ओके, और वापस अगर मार्केट ऊपर चला गया तो डेफिनेटली मैं कहूँगा 17285 आ सकता है। ओके, क्या कल इमीडिएटली सुबह को मार्केट मीन 17150 या ये सब जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है टच करेगा? टू बी रियली हॉनेस्ट मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप देखोगे अच्छा खासा कभी रात को गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, S&P 500 ऊपर चला जाता है, तो अब भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ है कि नीचे की तरफ पे मार्केट कैसे जा सकता है ये भी हम देखेंगे। थोड़ा सा मुझे नीचे के तरफ का एनालिसिस आपको बता देने दो। ओके, आज का क्योंकि क्या था ना, कल बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये मूव प्रिडिक्ट करना बहुत ही सिग्निफिकेंट था। आज अगर देखोगे ना, मैं थोड़ा सा आप बोलोगे मैं थोड़ा सा अनसर्टन रहूँगा, थोड़ा सा मैं कहूँगा इतना कॉन्फिडेंटली मैं नहीं ये करूँगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे अब धीरे धीरे मार्केट जो है वो कुछ समय के लिए रिवर्सल मोड में आएगा, और रिवर्सल मोड में आप मीन्स ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। और आपको भी पता है कि मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा गैप अप होता है, वापस नीचे चलाता है, थोड़ा सा गैप अप करता है, थोड़ा सा नीचे जाता है। तो ये सब चीज़ आप सबसे अच्छा कहाँ पे कैच कर सकते हो? इंट्राडे में। ओके, मार्केट बेरिश कब रहेगा? डेफिनेटली अगर मार्केट 17K के नीचे 15 मिनट भी अगर चल गया, ओके 15 मिनट्स, बस 15 मिनट्स प्रॉपर, अगर समझो 16 980 15 या 20 मिनट, ओके रुकने दो उसको 15 या 20 मिनट, दैट विल बी द कंफर्मेशन कि मार्केट अब धीरे धीरे भले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 1720 तक जाएगा, 1710 तक जाएगा, 1730 तक भी जा सकता है, बट जैसे ही 16980 के नीचे 15 मिनट भी रुक गया, आप समझ लेना कि 16750 से लेके 16780 आ सकता है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये हमारे पूरा का पूरा ये जो कल मैंने अप मूव बताया था ना आपको,
ये जो मैंने आपको अप मूव बताया था, इसका ये पॉइंट एग्जैक्टली ये जो अप मूव बताया था, इसका ऑलमोस्ट फेलियर हमें ये हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, ओके, अगर यानी कि कल अगर समझो गैप डाउन हो गया मार्केट, ओके, हो सकता है, नो इश्यूज अबाउट दैट, कल गैप डाउन हो गया, थोड़ा सा बाउंस बैक लेके ये जो ट्रेंड लाइन है ना, दिस मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आपको आवरली में चाहिए तो ड्रॉ करके बताता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक फाइंडिंग। कल अगर गैप डाउन हुआ ना, थोड़ा सा पुल बैक ज़रूर होगा, ओके, 16,963 के आसपास, बट उसके बाद जो फास्ट सेल ऑफ आएगा ना, वो आपको 16,700 तक या 16,700 टू 16,800 यानी कि 100-150 पॉइंट का आपको डेफिनेटली ये करेगा। ओके, आप पूछोगे कल मॉर्निंग को मुझे कैसे ट्रेड करना है, तो थोड़ा सा मैं आपको उसमें भी गाइड करूँगा। बहुत क्रूशियल ये है, ओके, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। थोड़ा सा मैं आपको ये करता हूँ कि कैसे क्या है वो। लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जैक्ट लेवल 15 मिनट्स में जिनको ट्रेड करने को ये हो रहा है। ओके, हाँ, 17 अगर देखो कल अगर ऊपर के डायरेक्शन में ओपन भी हुआ, ओके, 17,145 विल बी योर फर्स्ट टारगेट। ओके, एंड उसके बाद में कौन सा टारगेट रहेगा, तो 17,285 का सेकेंड टारगेट रहेगा। ये बड़े बड़े टारगेट्स हैं, मोस्टली आवरली चार्ट में है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बहुत सिंपल, 17K के थोड़ा सा नीचे। तो ये लेवल्स कल के हिसाब से है, बड़े हैं, आवरली चार्ट में है। 15 मिनट्स के लिए जो फाइन ट्यूनिंग रहता है वो यहाँ पे हमने अभी तक नहीं किया है। ओके, कल आप शॉर्ट कभी जाओगे, बहुत सिंपल, इसके नीचे यानी कि 16,990 के नीचे अगर एक प्रॉपर रेड कैंडल क्लोज होती है तो आपको शॉर्ट के बारे में ही सोचना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 17,068। पहला टारगेट क्या रहेगा, लगभग आप बोल सकते हो 16,900, और दूसरा टारगेट रहेगा 16,800। बट ये इतने आसानी से नहीं जाएगा, ये बड़े टारगेट्स है। आपको 40-50 पॉइंट्स भी मिल गए तो भी यू कैन बी ऑलवेज हैप्पी विद दैट। अगला एनालिसिस जो डिटेल में रहेगा डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी में रहेगा, जो कल हम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक निफ्टी का एक बार एनालिसिस करके देखते हैं कि बैंक निफ्टी कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी मोस्टली ये लेवल, ओके, ये 39,650 के ऊपर नहीं जाएगी आवरली चार्ट में, और यहाँ से वापस अगर सेल ऑफ आया तो 39,200 का पहला टारगेट और 39K का सेकेंड टारगेट। अगर ऊपर भी जा रही है, क्योंकि अभी आप देखोगे 39,481 है, राइट, तो मैक्सिमम मूव कहाँ तक देगा, 39,650 तक। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ध्यान देना, 39,650 के बाद ट्रेड करना बहुत रिस्की रहेगा। अगर ऊपर जाना भी है तो मैक्सिमम 39,650, वहाँ से अगर रिवर्सल आ रहा है तो बहुत अच्छा खासा 39,200 और उसके बाद में 39K। फिन निफ्टी का देखेंगे कि फिन निफ्टी कैसे बिहेव करती है कल। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके, यहाँ पे भी देखोगे। एंड वन थिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप देखोगे रेड सेल आउट्स कितने पावरफुल है और पुल बैक्स कितने वीक है। ये कैसे पता चलता है, पुल बैक्स में हमेशा क्या रहेगा, स्पाइक्स रहेंगे, फुल बॉडी कैंडल्स नहीं रहेंगे। तो यू कैन लुक एट द लेवल ऑफ दिस, 17,700 इज़ द मैक्सिमम पुल बैक यू कैन एक्सपेक्ट। उसके बाद में मोस्टली नीचे आएगा 17,500 के आसपास,
और फिर क्या वहाँ से डबल टॉप फॉर्म होगा हम तभी देखेंगे। तो अगर ऊपर के डायरेक्शन में भी फिन निफ्टी जा रही है तो 17,700 से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। वापस सेल ऑफ आके कहाँ पे सपोर्ट लेके रिवर्स करता है ये जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो गया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा बेरिश आप मत रहिए। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि वापस पुल बैक्स आ सकते हैं। तो अगर आप बेरिश हो जाओगे ज़्यादा तो होगा क्या कि आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है बट वापस ऊपर आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो बेसिकली ऐसे समय में आपको यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है तो भी देख सकते हो क्योंकि ये जाएगा कैसे, ऐसे ऐसे करके फिर इवेंचुअली एक सेल ऑफ आएगा। तो ये फेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कल से, तो हमें बहुत ध्यान देके ट्रेड करना पड़ेगा। Thanks a lot and see you tomorrow with such another exciting analysis.